हम लोगों ने कल पढ़ा कि कर्म योग तथा ज्ञान योग राज विद्या है ना, और भक्ति योग क्या है, ये राजगुह्य है। तो ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या होने पर भी लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण भगवान ने बताया कि हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले, जो इतनी बड़ी महिमा है इसकी, लेकिन फिर भी श्रद्धा ही नहीं रखते। जब किसी पर आप श्रद्धा ही नहीं रखेंगे तो फिर उसको आप व्यवहार में भी नहीं लाएंगे, कहेंगे अरे इसका कोई महत्व नहीं है ना। जब आपकी श्रद्धा होती है तब आप उसको महत्व देते हैं। तो श्रद्धा न रखने वाले जो मनुष्य हैं, मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में बार बार लौटते रहते हैं और बार बार फिर पुनः आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो श्रद्धा नहीं है, वो भाव नहीं है। अगर श्रद्धा हो तब तो वो पुनः पुनः पृथ्वी पर जन्म न ले और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मेरी शरण में आ जाए। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि राज विद्या की महिमा क्या है। अब आगे इसी 2 श्लोकों में राज विद्या की महिमा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। यहाँ भगवान मया पद से ये व्यक्त कर रहे हैं कि साकार स्वरूप, जो मेरा साकार स्वरूप है, अव्यक्त मूर्तिना से कह रहे हैं कि अव्यक्त स्वरूप, जो निराकार स्वरूप है। 2 तरह का स्वरूप है ना भगवान का, निराकार स्वरूप भी है और साकार स्वरूप भी है। तो अव्यक्त, इस प्रकार भगवान यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त दोनों तरह की बातों के विषय में बता रहे हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों के कारण हुआ। कोई संप्रदाय है वो कहता है कि नहीं, हम निर्गुण को मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ नहीं मानते। और लेकिन जो सगुण साकार मानने वाले अलग अलग जो संप्रदाय हैं वो कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, साकार रूप ही भगवान का सब कुछ है। लेकिन वास्तव में तो परमात्मा तो एक ही है, चाहे आप उनको साकार रूप में देखिए अथवा निराकार रूप में देखिए। उनके अलग अलग ये विशेषण हैं कि ये साकार हैं और ये निर्विकार है, ये इनके विशेषण हैं। तो गीता में जहाँ जहाँ भी सत और असत है ना, शरीर और शरीरी, शरीरी याद है ना, भूल तो नहीं करना आप लोग, हाँ, आत्मा, शरीर और शरीरी का वर्णन किया गया है। वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है, ये न सर्वमिदं ततम। ये न सर्वमिदं ततम मतलब जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। किससे व्याप्त है? उस परम पिता परमात्मा से, है ना। उसको तू अविनाशी जान, क्योंकि जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका तो कभी नाश ही नहीं होता है ना। तो यहाँ परमात्मा का साक्षात अंश होने से हम सब क्या हैं? परमात्मा के साक्षात अंश हैं। तो परमात्मा के ही समान सर्वत्र व्यापक हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो इसलिए हम सर्वत्र उनके समान व्यापक हैं। तो परमात्मा के साथ क्या हुआ? इस जीव का अभेद हो गया, भेद नहीं रह गया ना। फिर इस शरीर का भेद है, लेकिन जीव का थोड़ी ना भेद है। शरीरी का भेद नहीं है, शरीर का भेद है, लेकिन शरीरी तो एक ही है, वही परमात्मा के हम अंश हैं। तो जहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहाँ बताया है ये न सर्वमिदं ततम। जहाँ भी सगुण का, निर्गुण का, जिसकी भी उपासना का वर्णन आया है वहाँ पर यही कहा गया है कि ये न सर्वमिदं ततम, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तू अविनाशी जान। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया गया कि हम कर्म के द्वारा पूजन कर रहे हैं, वहाँ भी कहा गया है ये न सर्वमिदं ततम, कि जिसके द्वारा संसार व्याप्त है वही अविनाशी है। इन सब के साथ एकता करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मया तत्मिदं सर्वम, मया तत्मिदं सर्वम, कि मेरे निराकार, मेरे सब संसार जो है सब मेरे में ही व्याप्त है, मेरे से अलग नहीं है।
मया तत्मिदं सर्वम, और मत स्थानि सर्वभूतानि, कि संपूर्ण जो प्राणी है वो मेरे में ही स्थित है ना। अर्थात परा अपरा प्रकृति, सारा जगत मेरे में ही स्थित है, कोई मेरे से अलग नहीं है, चाहे वो परा हो और चाहे अपरा हो। वो मेरे को छोड़कर रह भी नहीं सकता, क्योंकि अब जब उन्हीं का अंश है तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे। हाथ तो आपका ही है ना, तो आपके संग रहेगा। तो ऐसे हम सब उनके अंश हैं, तो हम उनके बिना रह नहीं सकते। मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में ही भगवान कहते हैं वो लीन भी हो जाते हैं। और जैसे ही प्रलय होता है तो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है ना। न चाहम तेष्व अवस्थितः, पहले तो भगवान ने 2 बात कही, क्या कहा, मया तत्मिदं सर्वम जगदव्य मूर्तिना। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि मत स्थानि सर्वभूतानि। ये दोनों बातें अपने में विरुद्ध है कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। अब इसके विरुद्ध क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं पहले तो कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ और अब कह रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 2 विरुद्ध बात हो गई ना। तो ये विरुद्ध बात भगवान ने क्यों कही। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह परिवर्तन मेरे में भी होता है, जो परिवर्तन यदि उनमें, जो मैं जिनमें मैं स्थित हूँ, अगर मैं उनमें स्थित हूँ तो जो उनके में परिवर्तन हो रहा है वो मेरे में भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर भगवान हमारे में स्थित हैं तो जो हमारे में परिवर्तन हो रहा है कि हम बड़े हुए, बूढ़े हुए, हमें क्रोध आया, ये हुआ, तो हर कुछ भगवान में भी होना चाहिए, लेकिन भगवान में नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके में हूँ लेकिन मैं उनके में नहीं हूँ, है ना। तो ये 2 विरुद्ध बातें हैं। अगर वो हमारे में हैं तो जो हमारे में परिवर्तन हो रहा है तो जो हमारे में है उसके में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरे में नहीं है क्या, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर भगवान ये भी कह रहे कि मैं वास्तव में उनके में स्थित हूँ। तो ऐसा कहने का तात्पर्य है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जो मेरी सत्ता है आज, उससे उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती, क्योंकि आज मैं उनके में हूँ इसलिए उनकी सत्ता है। और जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए मैं उनमें स्थित हूँ, है ना। अब देखिए, अब ये बात हो, अब आपके मन में आएगा कि ये कैसे हुआ कि जब मैं उनमें स्थित हूँ तो फिर ये भी कहने कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। दोनों अपोजिट बात कैसे हो गई। न च मत स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। इसके विरुद्ध भगवान यह कह रहे हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। मैं संपूर्ण प्राणी में स्थित हूँ लेकिन वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो मेरे में स्थित ही नहीं है तो जैसे क्या हुआ कि आपसे ये कहा जाए आप हरिद्वार गई हैं, आप कहेंगे हाँ याद आ गया, मेरे हरिद्वार गए थे हम। हरिद्वार में क्या देखा, आपको तुरंत अपने हृदय में याद आ जाएगा। हरिद्वार गए तो वहाँ नदी देखी, सीढ़ियाँ हैं और बहुत अच्छी नदी बह रही है चारों तरफ, और वहाँ पर मछलियाँ हैं, खूब लोग तैर रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, सब पूरी चीज़ आपके मन में तुरंत सब कुछ आ गया। और जैसे आपने आँख खोली मन से हट गया सब कुछ। तो हम लोग क्या हैं, जब भगवान ने ये कहा एको हम बहुश्यामी, तो हम सब पैदा हो गए। और जब भगवान ने आंख बंद कर ली सब खत्म। तो जब हमने ये विचार किया कि हरिद्वार में हम गए, विचार किया, केवल सोचा, हमने चाहा कि हमने विचार किया, सोचा हरिद्वार या किसी भी ऐसे स्थान को हमने सोचा, आपके देखिए तुरंत आप